मुझे याद है कि जब पहले हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, तो जब प्रार्थना आती थी हमें लगता है ये प्रार्थना क्यों आ गई बीच में क्यों आए यहाँ पे, कथा चल रही थी बीच में प्रार्थना क्यों आ गई और उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। क्या है? मतलब 2005-6 की बात कर रहा हूँ, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, जब भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे, प्रार्थना क्यों, प्रार्थना की क्या जरूरत है? और एक ही मुझे लगता है सारी प्रार्थना ऑलमोस्ट एक जैसी तो है, बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? लेकिन आप देखेंगे इसका फ्लेवर बहुत सुंदर है। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रार्थना सुनेंगे, इस प्रार्थना कितना सुंदर लग रहा है गाने में एक तो, और इसका अर्थ भी आप देखेंगे तो बहुत सुंदर अर्थ है। तो मेरा तो मन कर रहा है इसी को एक्सप्लेन करने लग जाए, लेकिन अभी हम श्लोक से सट के चलेंगे। आज का विषय सुन लीजिए। विषय है, कल आपने सुना था, कल से कुछ दिनों से सुनते आए हैं कि भगवान के ऊपर विराट रूप का आरोपण किया जाता है। पहले मेरी जो बात बोल रहा हूँ वो समझेंगे तब आप श्लोक समझ पाएंगे। विराट रूप का आरोपण किया जाता है। मैं आरोप लगाता हूं कि आप चोर हैं, तो आप चोर हैं। आरोप करना समझ रहे हैं, आरोपना। तो आरोपण किया जा रहा है कि ये विराट रूप भगवान है, या उनका सूक्ष्म रूप भगवान है। भगवान विराट रूप नहीं है, ऐसे कहना चाहिए, विराट रूप भगवान नहीं है। और वो जो तथाकथित धारणा है सूक्ष्म, वह भी भगवान नहीं है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। ये क्लियर? लेकिन क्या हम लोग इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से प्रभावित हैं? हैं। हम अपनी पहचान इस स्थूल शरीर से करते हैं, हम अपनी पहचान अपने सूक्ष्म शरीर से करते हैं। ये क्लियर है? तो अब जब ये आवरण हट जाएगा स्थूल और सूक्ष्म का, तो भगवान हमें दिखाई पड़ेंगे। जैसे किसी को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद होता है, तो मोतियाबिंद हट जाएगा तो वस्तु सामने है, लेकिन वो दिखती नहीं है मोतियाबिंद के कारण। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? ये पॉइंट आपको समझ में आया तो श्लोक बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय 33वां श्लोक। एक और महत्वपूर्ण बात इस श्लोक की कि देखिए, भक्ति एक विज्ञान है। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हिंदी में कहेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बस सब कुछ बाई चांस हो रहा है कि शिवम प्रभु को भगवान दिखेंगे और मेरे को नहीं दिखेंगे, या सुनील को दिखेंगे और अनिश को नहीं दिखेंगे। डज इट मेक सेंस? विज्ञान मतलब क्या? आप, ये थ्योरी है, इसके अनुसार आप कार्य कीजिए तो आपको वो रिजल्ट प्राप्त होगा। और कहीं कुछ आपने गलत किया तो उसमें कहीं मिस्टेक आ रही है तो उसको ठीक कीजिए। डज इट मेक सेंस? तो इस विज्ञान को हम श्रीमद् भागवतम से श्रवण करने वाले हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी बातें हम बोलेंगे, मतलब बताएंगे आपको श्लोक के संबंध में। कुछ चार्ट्स इत्यादि भी हैं जिसमें समझाएंगे कि हम क्यों अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, क्या कारण है और कैसे हम स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं विज्ञान के द्वारा। मेरे पीछे बोलिए। यत्रे मे सदसद्रूपे, यत्रे मे सदसद्रूपे, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, अविद्यात्मनि कृते, अविद्यात्मनि कृते, इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। यत्रे मे सदसद्रूपे, यत्रे मे सदसद्रूपे, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, अविद्यात्मनि कृते, अविद्यात्मनि कृते, इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। यत्रे मे सदसद्रूपे, यत्रे मे सदसद्रूपे, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, अविद्यात्मनि कृते, अविद्यात्मनि कृते, इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। प्लीज बोलिए। यत्रे मे सदसद्रूपे, यत्रे मे सदसद्रूपे, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, अविद्यात्मनि कृते, अविद्यात्मनि कृते, इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। Actually chanted correctly. I was not chanting the last third line correct. Avidyat, avidyatmani krite. It's good pronunciation you chanted. You want to chant, Prabhu? Want to chant? Mike. यत्र मे सदसद्रूपे, यत्रे मे सदसद्रूपे, प्रतिषिद्धे स्वसंविदः, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, अविद्यात्मनि कृते, अविद्यात्मनि कृते, इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। शब्दार्थ बोली, मेरे पीछे बोली। यत्र, यत्र, जब भी, इमे, इन सब में, इस सब में, सदसत, सदसत्, स्थूल तथा सूक्ष्म रूप, सॉरी, स्थूल तथा सूक्ष्म
स्थूल तथा सूक्ष्म रूप रूपे रूपे के रूपों में रूप में प्रतिषिद्धे प्रतिसिद्धे दूर हो जाने पर दूर हो जाने पर स्वसंविदा स्वसंविदा आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्म साक्षात्कार द्वारा अविद्या अविद्या अज्ञान से अज्ञान से आत्मनि आत्मनि आत्मा में आत्मा में कृते कृते आरोपित आरोपित इति इति इस प्रकार इस प्रकार तत् वह वो वह है वह ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन की विधि। परमेश्वर के दर्शन की विधि। अनुवाद, जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। अब देखिए एक एक लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास की। संस्कृत वापस देखिए। यत्र इमे सद असद रूपे, यत्र मतलब जब, कब, जब। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कोई कहे कि कब भगवान का दर्शन होगा? जब अपनी पहचान इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से समाप्त होगी। टाइम लाइन नहीं है कि 10 साल बाद होगा कि 20 साल बाद होगा। पहले तो इस बात को समझ लीजिए। ये कोई टाइम लाइन नहीं है कि आप 10 साल बाद भगवान को देखोगे कि 20 साल बाद देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से समाप्त होगी, हम आत्म साक्षात्कार के द्वारा तब भगवान को देख पाएंगे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? आप टाइम लाइन नहीं लगा सकते कि 5 साल में होगा कि 6 साल में होगा कि कल नहीं होगा। ये भी नहीं कह सकते आप कि कल नहीं होगा। कल भी हो सकता है, भगवान की कृपा जब हो जाएगी। ये आगे भी देखने वाले हैं कि जब भगवान की इच्छा होती कि ये जीव मुझको देखे, तब हम देख सकते हैं। इसीलिए एक बात और भी समझना होगा कि हम भगवान को देखने का प्रयास ना करें, इस नम्र भावना में सेवा करें कि भगवान चाहे कि ये व्यक्ति मुझको देखे। ये बहुत पकड़ लेना होगा आपको, एकदम पकड़ के चलना होगा। अब क्या कह रहे हैं? सद असद मतलब ये जो स्थूल और सूक्ष्म है, हमारा स्थूल शरीर दिखता है आपको, ये दिख रहा है शरीर, इससे हम अपनी पहचान करते हैं। ठीक है, पहचान मतलब आरोपण करते हैं कि ये मैं हूं। ठीक, और सूक्ष्म शरीर से पहचान करते हैं, वो तो मैंने बताया था ना, मेरे मन में जो इच्छाएं आती हैं हम सोचते हैं कि वो सब मैं ही हूं, ये मेरे को सुखी करने वाली इच्छा है। ये सब समझ में आ रहा है ना बात? तो ये जो दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म रूप, जिनका आरोपण आत्मा पे किया जा रहा है, जब इनको प्रतिषिद्ध किया जाता है, इनका निषेध किया जाता है, इनसे इनसे अलग पृथक रूप से हम अपने आप को देख पाते हैं। कैसे? स्व संविदा। स्व यहाँ पे चक्रवर्ती पदार्थ लिए, स्व मतलब भक्त, संविदा मतलब अनुभव। भक्ति करके, भक्ति जब बढ़ती जाती है, जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, व्यक्ति को भगवान का अनुभव होने लगता है, और भगवान का अनुभव होता है तो अपना भी अनुभव होने लगता है। तो अपने आप को वह अपने इस शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग देख पाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब कोई प्रश्न करे कि ये रूप बनाए किसने, तो कह रहे अविद्या आत्मनि कृते, आत्मा में अविद्या के द्वारा इनकी रचना की जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना अपना शरीर, हमने तो रचा नहीं है, ये तो स्पष्ट है। तो ये भगवान की शक्ति से कहते हैं अविद्या, इसके द्वारा ये स्थूल शरीर, ये और हमारा मन इत्यादि की रचना की जाती है, और फिर जीव को उसमें फंसा दिया जाता है। अब किया क्यों जाता है आप जानते हैं? क्योंकि जीव भोग की इच्छा से युक्त था। कब से? अनादिकाल से। तो इस कारण से माया उसको इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर दे करके भोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से। ये भोगना चाहता है इसको 2 शरीर। ये कोई भगवान की क्या क्या कहेंगे उसको, कृपा, दयालुता का विपरीत क्या होगा? क्रूरता नहीं है। हम चाहते हैं भोग करना, इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है करके देखो। क्या क्या पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? अविद्यात्मनि कृते कर समझ रहे हैं? अविद्या मतलब भगवान की माया शक्ति, उसके द्वारा, अविद्या मतलब अज्ञान, उसके द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का निर्माण किया जाता है, और फिर जीव उसमें अभिनिविष्ट हो जाता है, वो मानने लगता है कि वो शरीर है। थर्ड लाइन क्लियर हो रहा है? तो अब आप लोग कई बार कहेंगे कि प्रभु जी हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, तो ये अनुभव क्यों नहीं हो पाता है? तो क्या उत्तर होगा? अविद्या। क्लियर समझ में आया? तो यानी कि अब हमको समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। भगवान की भक्ति करेंगे, उससे अविद्या अपने आप नष्ट होती है। इसका भी प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, जैसे अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं,
प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, इन सभी भक्ति के कार्यों से हमारी अविद्या नष्ट हो रही है, भले समझ में भी ना आता हो। समझ रहे हैं? लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक प्रत्यक्ष प्रभाव होगा आपको। शुरुआत में भक्ति उतनी अच्छी नहीं लगती, जगत के विषय अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? ये अनुभव बात है। अब जैसे जैसे, और ये हो क्यों रहा है? ये अविद्या की वजह से हो रहा है। भोग लग रहे हैं अच्छे और भगवान की भक्ति में रुचि नहीं हो रही है। ये हर हर व्यक्ति वहीं से शुरू करता है, थोड़ी थोड़ी रुचि हो रही है, हल्की हल्की, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। भोग में अधिक रुचि और भगवान की भक्ति में कम रुचि, सब देखे हैं इसको। और अब जब आप जप कर रहे हो तो ये रिवर्स हो जाता है। ये प्लीज अपने जीवन में देखिए, क्या आपको रिवर्स होते हुए दिख रहा है? इस समय कोई कहे कि पिक्चर देखने चलोगे, आप देखने जाएंगे? एटलीस्ट मेरे सामने तो बोलो कि नहीं जाएंगे। ठीक है कि नहीं? नहीं जाएंगे ना? नहीं जाएंगे। बिल्कुल माता जी बोल रहे हैं, बिल्कुल इच्छा नहीं होती। आप देख रहे हैं ये रिवर्स हो रहा है। आप लोग बहुत खुश होइए अगर आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं। रिवर्स हो रहा है कि अब हमको दुनिया की बातें कड़वी लग रही हैं, या भोग इत्यादि अच्छे नहीं लग रहे हैं, और भगवान की भक्ति करना अधिक अधिक अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे ये रस बढ़ता जाएगा, वैसे इसे समझ लेना चाहिए कि हम अब अपने शरीर से अनमनस्क हो रहे हैं, इनडिफरेंट टू द बॉडीली नीड्स। मैं इसलिए स्लो जा रहा हूं ताकि अपने जीवन में घटित होता हुआ देखिए। जैसे आज मेरे कुछ कुछ दिनों से कान में दर्द था, तो मैं अपने कान के दर्द से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। अब मैं आपको समझा नहीं सकता इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि कान में दर्द हो रहा है, कुछ समझ रहे हैं? उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाएगा। जैसे हमारी बुलेट खराब हो गई है, मतलब बुलेट तो मेरे पास नहीं, मतलब मोटरसाइकिल खराब हो गई, तो इसका क्लच खराब हो गया, हाँ रिपेयर कराना है। तो वी डू द नीडफुल बट वी डोंट आइडेंटिफाई विद द यंत्र। मैंने भक्त को जो हमको प्रसाद देते हैं, मैंने कहा शाम का प्रसाद, मैंने कहा कि मुझे गाड़ी में डीजल भरवाना है, पंप में डीजल है? वो समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि अरे ये गाड़ी डीजल है, यंत्र रूपी है, इसमें डीजल डालना है, कुछ प्रसाद कुछ है डीजल आपके पास? अगर ऐसे बोलना शुरू करेंगे तो हम अपने शरीर से पहचान अलग कर पाएंगे। और ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे भाई, जैसे बहुत सुंदर बात बोले, ये प्रभुपाद इसको हिंट करेंगे इसलिए यही बोल दे रहा हूँ कि जब जैसे जैसे व्यक्ति मान लीजिए आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, तो कहीं डीजल पंप पे रुकते हैं तो बड़े असुविधा अनुभव करते हैं कि नहीं? कहाँ समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, डीजल तो भरवाना ही पड़ेगा। तो जल्दी से डीजल भर करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं? कितना सुंदर उदाहरण है ना। तो महाराज बता रहे थे कि भाई भक्ति के कार्य तो तसल्ली से करने चाहिए। तसल्ली से बैठते हैं ना कार में, जब कर रहा है और भागवत सुन रहा है, खूब तसल्ली से करना चाहिए। लेकिन जो शरीर के कार्य हैं वो जल्दी जल्दी करने चाहिए, करना ही पड़ता है, क्या करेंगे। प्रभुपाद जी के संबंध में सेम प्रभुपाद जी के संबंध में बहुत सुंदर लीला है। प्रभुपाद जी बोले, आई हेट दिस स्लीपिंग, इट्स सिंपली टाइम वेस्ट। मुझे सोने से घृणा होती है। और फिर प्रभुपाद चंदर ओढ़े और सो गए। मतलब उनके मन में कृष्ण की सेवा की इतनी इच्छा है, लेकिन अभी गाड़ी यंत्र को देना पड़ता है ना, क्या करते। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे, लेकिन अभी हम बहुत सारी बातें नहीं बोल रहे। बात इनके लिए कि हम गोलोक नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ नहीं जाना चाहते, हम तो यही रह के सेवा करना चाहते हैं। अरे शरीर से क्या तुम सेवा करोगे? तो नहलाओ धुलाओ, सारा काम तो कम से कम मिनिमम 8 घंटे तो शरीर को ही देने पड़ते हैं आप। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि जैसे जैसे अविद्या नष्ट होगी, भक्ति में रुचि बढ़ेगी, व्यक्ति शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही बोल रहा हूँ मैं, वो आप देखने वाले हो, इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ। जैसे जैसे भक्ति की रुचि बढ़ेगी, शरीर की आवश्यकताओं के प्रति व्यक्ति अपने आप ही अनमनस्क, मतलब इनडिफरेंट होता चला जाएगा। तो अब इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जाता है, तो पूरी तरह से अविद्या नष्ट हो जाएगी। इति तद ब्रह्म दर्शन, तब उसे भगवान का दिखने लग जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी होगी, जितनी मात्रा में नष्ट हो रही है उतनी मात्रा में भगवान की अनुभूति भी हो रही है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, तो हम अब प्रभुपाद जी की चक्रवर्ती बात की तात्पर्य को देखते हैं। सारार्थ दर्शनी, यदि यह दोनों रूप भौतिक हैं तो ब्रह्म का दर्शन कैसे प्राप्त होता है? यदि यह प्रश्न हो तो यह श्लोक उसका उत्तर देता है। विराट रूप भौतिक है और जो सूक्ष्म धारणा वो भी भौतिक है, तो भगवान कैसे दिखेंगे? ये प्रश्न है अगर, तो इसका उत्तर देता है। इन दोनों भौतिक स्थूल एवं सूक्ष्म रूपों का आवरण हट जाता है।
ये आवरण किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं है। ध्यान देना होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? मोतियाबिंद मेरी आंख के ऊपर होता है, सूर्य के ऊपर नहीं होता है मोतियाबिंद। बादल मुझको ढकते हैं और हम क्या बोलते हैं, देखिए देखिए देखिए, अरे बादल ने तो सूर्य को छुपा लिया, अपनी गलती सूर्य के ऊपर डाल रहे हो। बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। ये उदाहरण मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन एकदम से भगवान की कृपा हुई तो समझा पा रहा हूं। बहुत सुंदर। हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं वो सूर्य बादलों के बीच छुप गया। कौन छुपा है? कौन ढका है? हम ढके हैं। आरोपण कर रहे हैं भगवान के ऊपर। यही तो बद्ध जीव का दिक्कत है, अपनी गलती देखेगा नहीं, दूसरे पे गलती आरोपण करता है। एकदम क्लियर हो रहा है? अब आप सूर्य को कब देखोगे? क्या उत्तर है? कब देखोगे सूर्य को? जब बादल हट जाएगा। अब बादल कब हटेगा वो अलग बात है, लेकिन उत्तर होगा जब बादल हटेगा तो सूर्य तो उपस्थित ही है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? सूर्य का निर्माण करेंगे हम। अच्छा, बादल को तो हटा सकते हैं, बादल हट जाते हैं, सूर्य भी हट जाता है। अब देखिए क्या लिख रहा है। अर्थ यह है कि भगवान का अप्राकृत रूप नहीं हटता है। यह दोनों रूप भक्तों अर्थात स्वेशाम भक्तों के अनुभव यानी संविदा के द्वारा तिरोहित हो जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं ये सब। प्रतिषिद्धे संविदा शब्द आया था, आ रहा है। जब भगवान की भक्ति बढ़ रही है, उससे भक्त का आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार बढ़ रहा है। तो जब बढ़ते 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 इतना हो गया कि अब वह पूरी तरह से स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपने को अलग देख पा रहा है, तो भगवान को देख पाएगा। कुछ कुछ समझ रहे हैं? और ये पूर्ण रूप से होता है भाव स्तर पे। ठीक है, भाव स्तर पे भगवान की गंध का अनुभव होता है, भगवान के रूप की स्फूर्ति होती है, इत्यादि ये सब होता है। उसके आगे फिर प्रेम प्राप्ति होगी तो आप भाई। और इसको आपने प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में देखा था ना, पश्यन्ति आत्मानि चात्मानम भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। श्लोक हम लोग कई बार बोले थे। पश्यन्ति वो देखते हैं, कहाँ? हृदय में भगवान को देखते हैं। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। कैसे? भक्ति के द्वारा। वह कैसी भक्ति है? जो ग्रहण की गई है श्रवण के द्वारा, उसको स्वीकार किया गया है। उस श्रद्धा से युक्त होकर के बड़ी गंभीरता से भक्ति करी, भक्ति बढ़ी और भगवान को देख पाए। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा भक्ति बढ़ती है। कुछ समझ रहे हैं बात को? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति प्राप्त होती, भगवान को समझ पाता है। अब तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अब ये संविद शब्द बड़ा सुंदर है। अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने आपको बताया था, मतलब कृष्णदास कविराज उस समय समझा रहे हैं, संविद शक्ति भगवान की वह शक्ति है जिसके द्वारा भगवान अपने को जानते हैं, सम्यक विद, और अपने को दूसरों को जनवाते हैं। याद आ रहा है? he knows himself and he causes others to know। तो यहां संविदा शब्द से आपको समझ लेना चाहिए कि भक्ति की है, भगवान का अनुग्रह भक्त पे हुआ है, इस कारण से उस संविद शक्ति के संपर्क में आने के कारण वह भगवान को समझ पा रहा है। इतना बात समझ में आ रही है? स्व शब्द को चक्रवर्ती पाद भक्त लिए हैं, तो भक्तों पे ही ऐसी कृपा होती है, भगवान की समझ शक्ति, भगवान उनके ऊपर शक्तिपात करते हैं कहना चाहिए, उनके संपर्क में आता है तो भगवान को समझ पाता है। मुझे पता है नए लोगों को तो ऊपर से जारी होगी बात, लेकिन कुछ कुछ तो ग्रहण कर पा रहे हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर होती है। वो कृपा क्या है? भगवान अपनी कृपा हम के रूप में संविद शक्ति हम का कह सकते हैं, अपने मन से आरोपण कुछ भी, संविद शक्ति का प्रेक्षण करते हैं। जैसे आप ऐसे समझो, स्नान करने जाते हैं तो ऊपर से शावर चलाते हैं तो पानी गिरता है ना हमारे ऊपर, उस प्रकार का समझ लीजिए। अब तो समझ में आ रहा है। उस तरह से समझ शक्ति का हम की नहर से नहा जाते हैं मान के चलिए, तो हम भगवान को समझ पाते हैं, नहीं तो भगवान को कभी नहीं समझ सकते। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? और आप देखिए, हम लोग भगवान की अतिशय कृपा से इतना भाग्य है कि रोज हम भागवत के एक श्लोक तो रोज पढ़ पाते हैं, जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। कल कोई भक्त बोल रहे थे कि हमें कथा में रुचि होती है, नाम में रुचि नहीं है, ये वो। अभी आप सुनिएगा कितनी इंस्पिरेशनल बातें आने वाली, महाप्रभु के मुख से ही हमको कुछ सुनवाएंगे कि कृष्ण कथा सुनने की इच्छा, लालसा कितनी भाग्यवान, बहुत भाग्यवान बात है। हम सुनी चुके हैं ना, पुण्य के बिना भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती। सुनने के लिए आकर के बैठना तो छोड़ दीजिए, जूम का बटन दबाना तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। सुनने की संकल्प ही नहीं हो कि मैं सुनूं भागवत। ठीक है,
तो ये समझ में आया, जैसे जैसे भक्तों का भक्ति बढ़ती है वह अपने आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर से उनकी पहचान समाप्त होती चली जाती है। अब कोई प्रश्न करे, अरे यह दोनों रूप भगवान में स्थित क्यों नहीं है, केवल जीव को ही क्यों पकड़ते हैं, भगवान को क्यों नहीं पकड़ते? तो उसका उत्तर में कह रहे हैं, ये दोनों स्थूल एवं सूक्ष्म रूप जीव के ऊपर अविद्या के कारण आरोपित हैं, परंतु ये भगवान में अध्यस्त नहीं है। भगवान कभी भी इस जगत से अपनी पहचान नहीं करते। क्लियर? ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं, अविद्या भगवान को कभी नहीं पकड़ती। बहुत बड़ी बात है। मायावादी सारे यही बोलते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर अविद्या ने कुछ कार्य किया, वो कट करके भगवान के रूप में आ गया, जीव के रूप में ऐसे करके, और जैसे तुम्हारी अविद्या नष्ट होगी देखो तुम समझ जाओगे तुम ही भगवान हो। लेकिन आपने प्रभुपाद जी का अनुवाद को देखा, जरा फिर से देखिए अनुवाद को वापस। उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। ब्रह्म दर्शन ये नहीं कि मैं ही भगवान हूं। प्रभुपाद जी अपना अनुवाद रखने में बहुत सोच के विचार करके लिखते हैं। एक क्षण में, एक पॉइंट में गड़बड़ हुआ तो सारा अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्म दर्शन मतलब वह देखता है कि वही ब्रह्म है बस। अगर यही अनुवाद हो जाता कि वह देखता कि मैं ही ब्रह्म हूं बस, तो ये बात आ जाता कि नहीं मैं ही भगवान हूं। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, अपना और भगवान का दर्शन करता है। हम लोग पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं और ये बात बार 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 आएगी कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि आत्म साक्षात्कार मतलब ये नहीं है कि मैं ही भगवान हूं, मैं रहूंगा, भगवान हैं और रहेंगे, और मैं भगवान से अपने संबंध को समझूंगा। ये आत्म साक्षात्कार। विज्ञान में थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है और समझना चाहिए कि ये भक्ति है अपने आप में, ऐसा नहीं कि ये भक्ति नहीं है। कल वो कुछ बोले तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि फिलॉसफी में रुचि। अरे फिलॉसफी मात्र नहीं है, ये भगवान का महिमा है, भगवान का गुणगान है। इतने हम सभी जीवों को, अनंत कोटि जीवों को विद्या परेशान कर रही है, अविद्या पकड़ी हुई है, भगवान को नहीं पकड़ी हुई है। सीख रहे हैं ना, ये भगवान का गुणगान नहीं है? अब बताइए। और यहां तक कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से तिरोहित चले जाते हैं, ये भगवान का गुणगान नहीं है? तो समझ नहीं पा रहे, ये खाली मात्र फिलॉसफी नहीं है, ये भगवान का गुणगान है। भागवत में, श्रीमद् भागवत में भगवान के गुणगान के अलावा कुछ है ही नहीं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। हर श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये पॉइंट आप सीखे क्या? भगवान पे ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं होते हैं। भगवान के जब भी भगवान आते हैं अपने सच्चिदानंदमय शरीर को प्रकट करते हैं, और उनके अन्य अवतार भी मत्स्य, कूर्म आदि भी शुद्ध स्वरूप, शुद्ध सत्वात्मक शरीर वाले होते हैं। केशव कुछ और प्रभु कुछ समझ में आ रहा है? गुड बॉय। रोज जूम पे आते तो सबको और अधिक समझ में आता। कोई बात नहीं, अब जाओ मत। उसको प्रमाण से बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया है कि देहंकारणात् देहाध्यासो जीव ही अविद्यया न तथा जगदध्यासः परमात्मनि युज्यते। अविद्या के कारण जीव का देह में अध्यास होता है, वो मानता है कि मैं देह हूं, जिसके कारण वह अपनी पहचान अपने शरीर से करता है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार इस जगत का अध्यास परमात्मा में नहीं होता। भगवान जब भी जगत में आते हैं, कितना भी सभी कुछ उन्हीं का ही है, लेकिन कभी ये नहीं मानते कि मैं ये वस्तु हूं। भगवान बोल रहे हैं ना भगवद गीता में, भिन्ना प्रकृति रष्टधा, यह प्रकृति मुझसे अलग है, भूमि रापो जलो वायु, है उन्हीं की प्रकृति, लेकिन अलग है भगवान से। भगवान सच्चिदानंद है और ये प्रकृति जो है वो जड़ है। अब ये दोनों रूप तिरोहित हो जब यह दोनों रूप तिरोहित हो जाते हैं, तब जीव ब्रह्म दर्शन कर पाता है। कौन से दो रूप? स्थूल और सूक्ष्म। तिरोहित का मतलब, हाँ शब्द यूज कर रहे हैं, तिरोहित मतलब उसकी पहचान उससे नष्ट हो जाती है। अब श्रील प्रभुपाद है, जो महान आचार्य हैं, वह भी बाह्य रूप से लगता है कि वह शरीर में है, लेकिन वह शरीर की चेतना में नहीं है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक उदाहरण बहुत अच्छा भक्त लोग बताते हैं, उसको मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, समझ में आ जाएगा। आप लोग कच्चा नारियल जानते हो? जो लोग बंगाल से हो तो खूब जानते हैं, खूब क्या कहते हैं उसको, डाब, डाब कहते हैं। मैं फोटो नहीं रख पाया, लेकिन आप समझ रहे हैं। हरा नारियल होता है ना, और सूखा नारियल जानते हैं आप लोग? आप सूखे नारियल को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल थोड़ा सा पैसा खर्च करके सूखा नारियल खरीदिए और फिर आप उसको हिलाइए, आवाज आती है कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। हाँ, ओके, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, हमारे कर्णमित प्रभु कह रहे हैं कि उनके पास है, तो वो आप देख सकते हो।
सूखा नारियल जैसे आप इसे करेंगे तो अंदर जो क्या कहेंगे नारियल है वह बाहर के खोल से डिटैच हो गया है, भले ही शरीर में। ये उदाहरण समझ में आ रहा है। और कच्चा नारियल कितना भी हिलाइए खाली पानी की आवाज आएगी, लेकिन जो खोल है वह जो व्हाइट पार्ट है वह खोल से चिपका हुआ है। तो जो कच्चा नारियल है वो कैसा है? बद्ध जीव की तरह। बद्ध जीव अपने शरीर से स्थूल और सूक्ष्म शरीर से आ सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तो स्पष्ट हो रहा होगा। और जो उन्नत शरीर मतलब चेतना वाले हैं वह शरीर में होते हुए भी शरीर से आसक्त बिल्कुल नहीं है, अपनी पहचान शरीर से बिल्कुल नहीं करते। और इसका प्रमाण आप श्रीमद् भागवत में ही क्या नाम था उनका, अश्व विद्या देने वाले दधीची ऋषि से देखते हैं। जब दधीची ऋषि से बोला गया कि हमें आपसे एक वरदान चाहिए, क्या चाहिए? आपकी हड्डियां चाहिए। कहने का मतलब आप मर जाइए और अपनी हड्डियां हमको दे दीजिए। ठीक है, पहले तो कुछ वो विनोद में बोले कि शरीर बड़ा प्रिय होता है, ये दे दी, ठीक। ऐसे महाराज जी बता रहे थे, क्या नाम है उनका, जड़ भरत, कि जड़ महाराज तो विनोद बड़ा अच्छा करते। कह रहे जड़ भरत को जब डाकू लोग मारने के लिए लेके गए तो उन्हें उतनी भी चिंता नहीं हुई जितना एक ब्रह्मचारी को उसकी कोई कोपीन फाड़ दे तो उसको होती। इतना भी उनको उनको बिल्कुल कोई आसक्ति नहीं हुई। मुझे अपनी ही बात याद आ रही है कि मैंने मोजे सुखाए थे और एक भक्त ने मोजे उठा के दूसरी जगह रख दिए थे, तो मैं बहुत क्रोधित हुआ। फिर मुझे ये जड़ भरत वाली बात याद आई। इतना गुस्सा हुआ कि मंगल आरती में ढूंढ के डांट लगाया उसको। मैंने कहा, तुमने मेरे मोजे इधर क्यों रखे? कितना देहाध्यास है, मोजे में आसक्ति नहीं जा रही है, शरीर में आसक्ति कैसे जाएगी? है कि नहीं? खैर जो भी है, पॉइंट इज दैट आप समझ रहे हैं, इस शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति अपने शरीर से पहचान से समाप्त हो सकता है। और इस बात को भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रखेंगे, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि शरीर छूटेगा तभी आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होते ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तात्पर्य और उदाहरण आप देख सकते हो। ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, कर्दम मुनि को प्राप्त हुआ, दक्ष प्रजापति दक्ष के बेटों को प्राप्त हुआ, और बहुत सारे भक्तों को अनुभव हुआ इस प्रकार से। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण हैं। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। पहले तो इसको समझ लीजिए, आत्म साक्षात्कार और मोह में क्या अंतर है? मोह मतलब जो वस्तु जैसी है उसको यथावत ना देख पाने का गुण या दुर्गुण कह लीजिए। क्या हम लोग शरीर हैं? नहीं है। क्या रोज हम लोग अपने या प्रायः अपने शरीर को परिवर्तित होता हुआ देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। क्या बाथरूम नहीं जाते हैं रोज? कुछ परिवर्तन नहीं महसूस कर रहे हैं? कुछ हल्का नहीं महसूस करते हैं आप? कितनी सारी वस्तुएं शरीर से बाहर निकल रही हैं, इतनी तो कभी हम सोचते नहीं ना इस प्रकार से। क्या ये शरीर से जो पानी बाहर निकल रहा है, ये मल बाहर निकल रहा है, ये जो मैं वस्तुएं अंदर शरीर में डाल रहा हूं, क्या ये मैं हूं? ये बहुत अमेजिंग बात। इस शरीर की कोई भी वस्तु अच्छी है जिससे अपनी पहचान हम कर सकें? कभी आप देखते हो जानवर जो कटा हुआ पड़ा हुआ रहता है कभी उसके रोड के ऊपर, अगर किसी इंसान के ऊपर ट्रक चला जाए तो क्या उसकी स्थिति अलग अलग दिखेगी? तो क्या मैं ये वस्तु हूं? तो ये मोह के कारण ही हो रहा है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। अब मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि हम कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये कटाक्ष नहीं है। ये बीटेक किसके लिए है? जिसके लिए हम अहंकार करते हैं कि हम बीटेक हैं, पीएचडी हैं, ये हैं वो हैं, किसको प्राप्त हो रहा है? आप ये भी नहीं कह सकते शरीर को प्राप्त हो रहा है। और आत्मा का तो कोई संबंध है नहीं। ये बीटेक आत्मा, ये पीएचडी आत्मा, एमबीए आत्मा। बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसी के लिए हम अपना जीवन कितना व्यर्थ करते हैं कि नहीं करते? क्या रोटी केवल एमबीए को प्राप्त होती है? शायद उसको प्राप्त भी ना होती हो, खाने का भी समय नहीं मिलता।
हम खाली मान लेते हैं कि हम बीटेक हैं, एमटेक हैं, पीएचडी हैं, ये हैं, वो हैं, इत्यादि इत्यादि। ये एक बहुत बड़ा मोह है, बहुत बड़ा मोह। और इसका परिणाम क्या होगा? जब हमारा पहचान गलत होगी तो उसी के तदनुरूप हमारे कार्य भी होंगे, और हम मुख्य कार्य करने को बिल्कुल भूल जाएंगे, है वो है भगवान की भक्ति, जो हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ये एक एक लाइन बहुत गंभीर है। इसका इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, ताकि यह तो याद रहे कि मैं हूं, भक्ति क्यों कर रहा हूं, यह भक्ति में करने के लिए आया ही क्यों, या भक्ति की क्यों जानी चाहिए। आज मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि बातें थोड़ा सा आप लोग उसको डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़िए। वेरी वेरी पावरफुल पर्पट। मैं जब रात में पढ़ रहा था इसको, आई वाज सो हैप्पी। समझे तो हम हैं कौन। और एक और बात ध्यान रखिए, ये अविद्या बढ़ती कैसे है? अविद्या से इसलिए ग्रसित हुए क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे थे। तो यदि भगवान की सेवा करेंगे तो अविद्या नष्ट होगी, एक बात एकदम पक्का पकड़िए। और भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो अविद्या बढ़ेगी, एकदम विज्ञान है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान की सेवा करेंगे तो अविद्या नष्ट होगी, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो अविद्या बढ़ेगी। उदाहरण से आप डॉक्टर साहब से मिल के आए, बड़ी विडंबना है, कहा तुम्हें कान का प्रॉब्लम है, खट्टी चीज नहीं खाना है, नींबू कोई बात नहीं, नहीं खाऊंगा, टमाटर नहीं खाऊंगा, छाछ ठीक है नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा जो चीज सबसे पसंद है वही चीज बना, लेकिन समझ रहे छाछ पीऊंगा तो कान का दर्द बढ़ेगा, नहीं पीऊंगा तो ठीक होगा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? ये एक बीमारी की सोल्यूशन की तरह है। डॉक्टर साहब बैठे आप बोलते थे ना ये खाना ये नहीं खाना है, तो ये पेशेंट को स्वयं देखना है कि वह खुद ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब तो पर्चा दे दिए, देख रहे ना मैं दवा खा रहा हूं। डॉक्टर साहब देखते हैं किसी का? पर्चा लिख के दे दिया, ये बता दिया तुम सुन लो हाँ कैसे खानी है, और परहेज को देखो तो सही हो जाओगे। इसीलिए खुद व्यक्तिगत व्यक्ति को समझना होगा कि इस अविद्या से मैं ग्रसित हूं, किन चीजों से ये बढ़ेगी, किन चीजों से कम होगी। इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है, उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 3 पढ़ लें। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन चीजों 6 चीजें हैं जिससे भक्ति बढ़ती है, 6 चीजें हैं जिससे भक्ति कम होती है, या ऐसे कहें कि अविद्या बढ़ती है अविद्या कम होती है, अगर ऐसे कहा जाए तो। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि आवरण अविद्या जनित है। जैसे अगर कहें कि ये कपड़ा किससे बना है, तो कहेंगे कॉटन से जनित है, कॉटन से बना हुआ है। ये तो समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा शरीर है और हमारा मन है, ये अविद्या के द्वारा बनाया गया है। हमें किसने बनाया है? शिवम प्रभु, हमको आत्मा को किसने बनाया है? मैं इनको पकड़ता हूं हमेशा। क्या प्रश्न है? आत्मा को किसने बनाया? नकुल प्रभु आप बताओ, आत्मा को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। अच्छा, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कभी भगवान नहीं बनाते हैं, हम भगवान के अंश। ममे वांश जीव लोके जीव भूतः सनातन। हाँ, आप कहेंगे भगवान से आए होंगे तो जरूर तो भगवान ने सृष्टि करी होगी। नहीं नहीं, भगवान कभी सृष्टि नहीं की है। भगवान हमारे माया के द्वारा हमारे शरीरों की सृष्टि करवाते हैं, आत्मा की कभी सृष्टि नहीं करते। अब आप सोच लीजिए, एक बार आप सनातन बार अपने आप को सनातन के रूप में समझने लग जाएंगे ना, आपकी सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। पता नहीं आप मैं समझा पा रहा हूं? वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू आर इटर्नल सोल, आपकी सारी प्राथमिकताएं चेंज हो जाएंगी कि बहन की शादी करनी है, कि उसकी काम करना है, उसका ये काम करना है। ये करते करते तो पिछले जन्म में भी क्या है, आप मेरी पिछले जन्म की पत्नी से मिले हो? मेरी 6 पत्नियां थी, कौन जाने 6 थी कि 10 थी, कि मेरे मतलब हु नोज, इज इट नॉट? और एकदम भूले हुए ना, बहुत लंबा समय तो नहीं था, 50 साल पहले की बात तो होगी। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं क्योंकि हम लोग इस समय इस शरीर में पूरी तरह अभिनिविष्ट है। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये रिश्तेदार का ये हो गया तो मैं भजन नहीं करूंगा, वो ऐसा हो गया तो मेरा जब डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आज मैं एक बात को डांट लगाया, हाँ अरे प्रभु जी वहां उसको उतना बिजनेस में ऐसे दे देंगे, इतना दे देंगे, नुकसान हो जाएगा। इतना डांट लगाया उसको, मैं प्रेम से डांट लगाया। हाँ, मंगल आरती आज नहीं है तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, वहां कोई नुकसान नहीं महसूस करते हो? ऐसे करके हम मुझसे बड़े हैं लेकिन डांट लगा रहा था उनको। आज मंगल आरती नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं महसूस करते ना? ठीक है, चुप। 2 रुपए नुकसान हो जाएगा रिक्शे वाले का तो बहुत चिंता करेंगे, है ना, दादा ले लिया। लेकिन यहाँ समय व्यतीत हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। खैर,
अभी मैं थोड़ा प्रचार की शैली में नहीं बोलना चाहता, टीचिंग शैली में बोल रहा हूं कि ऐसे आवरण, ये अविद्या का आवरण भगवान को कभी प्रभावित नहीं करता। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला सभी कुछ पूरी तरह दिव्य है, उसके संपर्क में आएंगे तो अविद्या अपने आप नष्ट होगी। अब आपको मैं ऐसा बात बोलूंगा कि आप हिल जाओगे। चक्रवर्ती पास 6.2.9-10 में बोलते हैं कि एक ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती है। बताइए, तो भगवान तो केवल कुछ समय के लिए कुछ ड्रामा करवाते हैं। एक ही नाम से, मैं पढ़ा चुका हूं उसको, 6.2.9-10, एक ही नाम से कृष्ण बोलने से अविद्या भी नष्ट होती है। तब कहेंगे गुरु जी इतना संघर्ष क्यों करवा रहे हैं? वो भगवान की इच्छा। मैं अपने देखिए, मैं तो बद्धात्मा में पहले बोल रहा हूँ, मैं तो अद्भुत है चक्रवर्ती बात, एक ही नाम से, क्योंकि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आप काट नहीं सकते इस बात को। वो अलग बात है कि भगवान हमसे संघर्ष क्यों करवा रहे हैं। इसीलिए कृपया इस हरे कृष्ण मंत्र को हल्का मत लीजिए, हल्का मत लीजिए। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर धन। अब इसको आप कहेंगे अरे भाई केवल जान लेने से कैसे मुक्त हो जाऊंगा मैं? मुझे तो नहीं लग रहा जानने से मुक्त हो जाऊंगा। अब मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर होना बनना। पूरा पढ़ूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फल स्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलतः जो व्यक्ति आत्मा के कार्य में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी इतनी काव्यात्मक परपट लिखे हैं, इसको सीधे सीधे समझना मुश्किल होता है। लिखा बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे। एक एक लाइन को फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली बात प्रभुपाद कह रहे हैं, ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति समझे कि वह है कौन। हम कौन है? भगवान के आत्मा है, भगवान के अंश है और शाश्वत अंश है, और कृष्ण हमारे शाश्वत स्वामी है। इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। हम ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है। तो हमारी आवश्यकता क्या है, या हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है? हम कृष्ण की सेवा करें। और देखिए, वो सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। श्रीनाथ जी प्रभु जी, आज आप कैसे कैसे सेवा किए? मंगल आरती गए, जप किया, भागवत सुना, प्रसाद ग्रहण किया, यहाँ तक सेवा हुई। फिर भगवान के लिए भोग बनाया, सेवा हुई। फिर आके थोड़ा रेस्ट किया, फिर आप फिर कुछ जप कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो क्या अब लगातार भगवान की सेवा में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये देख पा रहे हैं? मैं श्रीनाथ जी प्रभु जी को बोल रहा हूँ, बाकी सभी भक्त लोग समझ पा रहे हैं, नकुल प्रभु समझ पा रहे हैं। तो सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी न किसी रूप से हमें अपने आप को भगवान की सेवा में कनेक्ट रखना है। ये पॉइंट हमें पहले पकड़ना है कि जैसे ही मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं, तो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? माया। ये एक डायल की तरह देख लीजिए, या तो माया या तो कृष्ण, या तो माया या तो कृष्ण। क्लियर? और कृष्ण की सेवा कर रहा हूं तो क्या हूं? मुक्त हूं। और माया की सेवा कर रहा हूं तो बद्ध हूं। बस सिंपल। डज इट मेक सेंस? तो यही बोल रहे हैं अच्छा, अब उसका प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जितनी मात्रा में हमको समझ में आने लग जाएगा कि मैं भगवान का हूं, तो उतनी ही मात्रा में भगवान की ही सेवा करने की बुद्धि बनी रहेगी। स्थूल और सूक्ष्म शरीर की प्रति आवश्यकताओं को केवल न्यूनता में पूर्ण किया जाएगा। आपने देखा है, देखते ही होंगे, या खुद का भी जीवन याद होगा, जब हम सुबह उठते थे तो पहला प्रश्न क्या था? मतलब बाथरूम जाने के बाद यदि स्नान करते थे तो चाय कहाँ है, या फिर खाना कहाँ है, आज का खाने में क्या बनेगा? घरों में यही सब चर्चा होती है कि नहीं? सुबह खाते होते हैं तो पूछते हैं शाम को क्या बनेगा। यही तो है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस इसके अलावा और कोई विचार नहीं आता। और आप लोगों को रात्र में क्या विचार आता है? सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं मंगल आरती के? आता है कि नहीं आता? सभी भक्तों को आता है, नहीं आता? या एकदम घोड़े बेच के सो जाते हैं, अब इंचार्ज उठाएगा तो उठेंगे, नहीं उठेंगे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। जो साधना करता है सभी को चिंता होती है कि मैं उठ जाऊं। होता है नहीं? रोज उठ रहे हैं फिर भी चिंता होती है कि सुबह उठूंगा कि नहीं उठा। तो बद्ध जीवन में रहते हुए भी आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो, ये बात बहुत सिंपल लगती है,
बहुत सिंपल लगती है, एक उस उदाहरण से समझिए। कार में व्यक्ति बैठा है, ठीक है, उसको पता रहता है कि कार का टायर पंचर है या नहीं। हाँ, कार में बैठे नहीं कभी आप, पता रहता है। क्यों पार्थ प्रो, आपको पता नहीं रहता है गाड़ी का टायर पंचर है कि नहीं? अच्छा, ये पता रहता है कि स्टेपनी सही है कि गलत है, पता रहता है। नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, दिखता है कि नहीं, इंजन हीट हुआ कि नहीं, लेकिन ये तो याद रहता है ना कि वो कहाँ जा रहा है। या आप देखिए, तो बहुत सब लोग अनुभव करते होंगे, मान लो आप गाड़ी नहीं चला रहे हो और पीछे बैठे हो, तो कुछ न किसी विचार में मग्न रहते हैं ना, कि हाँ मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, इस गाड़ी से वहां जा रहा हूँ, कुछ समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से भक्त भले ही शरीर में रह रहा है, लेकिन उसका चित्त क्या लगा हुआ है, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कैसे मैं भागवत पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा, या जब कैसे करूंगा, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। इसे कहते हैं जीवन मुक्त। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी में हो, चाहे कहीं पे, अगर चेतना ये है कि मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे करूं, कृष्ण की सेवा में लगा रहना चाहता है, तो व्यक्ति वह जीवन मुक्त है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सेवा करना आगे की बात है, खाली इच्छा कर रहा, इहा, इहा मतलब इच्छा, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। श्रील रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं। इहा, इहा मतलब इच्छा। यहाँ छोटा इहा नहीं है, छोटा ई और ह नहीं है, वो उसका मतलब होता है यहाँ। ईहा, बड़ा ई, ईख वाला ई, ईहा का अर्थ होता है इच्छा। जो व्यक्ति इच्छा कर रहा है कि मैं कृष्ण की मन से, वाणी से और शरीर से सेवा करूं, वह व्यक्ति भी जीवन मुक्त है। मान लो कोई नौकरी पे भी जा रहा है और उसके हृदय में इच्छा आ रही है, अरे नौकरी तो जाना पड़ रहा है, कब शाम को मैं पहुंचूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण के बारे में श्रवण करूंगा, तो वह नौकरी करते हुए भी जीवन मुक्त है। ग्रहण कर रहे हैं, समझ बातें? बहुत बड़ा रहस्य है ये। क्योंकि अन्यथा आप लोग तो वैसे ही दिखते हो, हम सब तो वैसे ही दिखते हैं जैसे बाहर के लोग। हे भगवान, कुछ कुछ समझ में आ ही रहा होगा। और उसके प्रभाव को अप्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव करेंगे जब भगवत सेवा में लगे रहेंगे। कुछ भी सेवा जिसका संबंध भगवान से होता है, उसको करने में बड़ी रुचि होती है। और वो रुचि कौन प्रकट कर रहा है? भगवान कृष्ण। डज इट मेक सेंस? एक व्यक्ति मुझे पूछा था, क्या आप लोग को कोई सैलरी नहीं मिलती है? मैंने कहा नहीं। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्या आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलती? हमने कहा ये नहीं कहूंगा कि कोई भी सैलरी नहीं मिलती है, उस सैलरी का रूप अलग होता है। एक भगवत सेवा का सुख, नाम का सुख, जब का सुख, भगवत कथा का सुख, वह है तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उस सैलरी को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। आप तो वो कागज के नोट ही समझ पाओगे। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, तो समझ में आया कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं को भक्त उतना ही पूर्ण करता है जितना आवश्यक है। जैसे गाड़ी का डीजल बढ़ता है, चलने के लिए चाहिए, ये तो स्पष्ट बात है। लेकिन इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए जीवन नहीं बनाता। भाई कपड़ा तो पहनना ही है ना, लेकिन आप कहें कि भाई एकदम चक चक, बिल्कुल, कौन सा होता है वो, मुझे तो कपड़े पता नहीं, सिल्क पहनेंगे। और एक मैं आज भक्त को देख रहा था, भक्त ब्रह्मचारी ही थे, पूरा प्रेस वेस करके कपड़ा पहने थे। मैंने कहा दो ऑप्शन है, या तो खुद प्रेस किया होगा और या प्रेस करवाया होगा। तो मैं सोच रहा कि प्रेस करवाया होगा तो पैसे कहाँ से आए, और खुद प्रेस किया है तो उसके बाद टाइम कहाँ से आया। मैंने कहा मेरे तो धुल, कपड़ा धुल लूं, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कुछ आसपास सोच रहा था मैं, जो करना जैसे करना चाहे करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भगवान की भक्ति में आवेश बढ़ जाता है, वैसे वैसे हम अपने आप ही अनमनस्क हो जाते हैं। एक भक्त बड़े सुंदर तरीके से बता रहे थे, परशुराम प्रभु गाड़ी में पेट्रोल कब भराया आप लास्ट टाइम? जरा उत्तर उत्तर दीजिए, जेन्युइन उत्तर दीजिए, ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। आपने अपने 15 दिन पहले, हाँ, वो भी आप सोच के बोल रहे हो ना, ऐसा एग्जैक्ट तो याद नहीं है ना? तो भक्त बोल रहे थे ऐसे गोस्वामी गणों की स्थिति थी। वो लास्ट टाइम कब खाना खाया? सोए कब? सनातन गोस्वामी के बारे में बोल रहे थे कि 22.5 घंटा भजन करते थे और 1.5 घंटा सोते थे, और कभी कभी वो भी भूल जाते थे। क्या स्थिति है भक्ति की, बताइए। रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे, भूल जाते थे, इतना भक्ति का सुख मिलता था। मतलब सारे षट गोस्वामी के संग होता था ये। और रघुनाथ गोस्वामी तो अद्भुत, 3 दिन में एक बार मट्ठा पी रहे, फिर कह रहे मैं कितनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। हाँ, हमको याद रहता है कि फीस्ट कब होगा, सारा कुछ रहेगा, तो हम लोग ये चेतना है, क्या कर सकते।
लेकिन ध्यान देना चाहिए कितना सुख मिल रहा है। देखिए सब बार बार सुनना चाहिए, रूप गोस्वामी जी की समाधि में चलिए और उनसे प्रार्थना करिए, कितना आपको नाम में सुख मिल रहा है। रूप गोस्वामी बात, एक एक ड्रॉप तो दे दीजिए मुझे, करोड़ों करोड़ों कान, करोड़ों करोड़ों मुख, इत्यादि इत्यादि, तो ग्रहण कर लेना। क्यों अनमनस्क हो जाता है? इतना सुख उसको भक्ति में मिल रहा है कि शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आत्मा की वास्तविक स्थिति ना कर पाने के कारण, आत्मा तो कार्यशील है, आत्मा तो कुछ कार्य करना चाहती है, सेवा करने की वृत्ति हमारे पास है कि नहीं, ये समझिए। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। आत्मा के बारे में आपने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में सुना है ना, आत्मा का स्वरूप ही है सेवक का। तो सेवक, सेवा की भावना तो है, सेवा तो हमें किसी की करनी है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, तो इस शरीर और इससे तत्संबंधी वस्तुओं की सेवा में अपनी सेवा की प्रवृत्ति को लगाते हैं। क्लियर, समझ में आया? और यदि हम समझ लेते हैं कि हम भगवान के हैं, तो भगवान की सेवा करते हैं। मेक सेंस? बहुत सिंपल सी बात है। जय श्री प्रभुपाद, ना सुंदर बात बोल रहे हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ध्यान में रखकर की जाती है। कितना अद्भुत बात है। हर व्यक्ति जगत में यही सोच रहा है ना कि मैं खा करके, सो करके, मैथुन करके या अपनी रक्षा करके सुखी हो जाऊंगा। ये किसका हित है? स्थूल शरीर का। या सम्मान प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्या माय डियर डिवोटीज, आज मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बात समझ में आ रही है कि हम इस दो प्रकार के हित के लिए ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर मैथुन नहीं करना हो किसी को, तो क्या नौकरी करेगा कोई? बताइए, सीधी सीधी बात बताओ, क्या जरूरत है? खाने के लिए कम दे रहे हैं क्यों भाई? यहाँ पे जो लोग भी नौकरी करना चाहते हैं कर रहे हैं। ये तो आप नहीं कह सकते कि पिताजी जबरदस्ती कर रहे हैं आपसे नौकरी करवा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। एकदम स्पष्ट बात है, खाने के लिए तो मिल रहा है ना। सुबह तो किसी को उठाना पड़ता है ना मंगल आरती के लिए, अपने आप उठ जाते हैं। और आप किसी को उठाते होगे? नींद तो आ रही है ना अच्छे से। हम लोगों को, मैं मुझे इसलिए क्रोध आता है इस बात पे, मतलब एक अलग प्रकार का क्रोध है कि हम लोग को प्रोग्राम कर दिया माया ने, बेटा जब तक तुम मैथुन नहीं करोगे ना, जब तक तुम जियोगे, तुम जी कैसे पाओगे? इस प्रकार से पूरा पूरा समाज इस प्रकार से हमको प्रोग्रामिंग करने में लगा पड़ा है। और ये सब माया, सब जितने रिश्तेदार बोल रहे हैं ना, ये सब माया के एजेंट हैं। वह भी इसी प्रकार से बद्ध है और चाहते हैं कि हम भी जीवन भर इसी प्रकार से बद्ध रहे बस। नहीं, मैं क्रोधित नहीं होना चाहता, बट मुझे एकदम लगता है कि जबरदस्ती लगा रहे हैं हम पर। मर रहे हैं क्या? आज तक मर गए? शादी नहीं की, मर गए आप? शादी करने के बाद मर रहे हैं कुछ लोग, देख रहे हैं। अब जानते हैं अपने कुछ सीनियर्स की हालत क्या हालत है। एनी हाउ, जिसको जो करना करे, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि इससे हमारा हित नहीं होगा। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर है तो की त्वयि। कोई व्यक्ति स्त्री पाके बड़ा अपने आप को महान मानता है, कोई धन पाके मानता है, कुछ फॉलोअर्स पाके मानता है, ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा कोई कवि बन जाऊं, बहुत पंडित बन जाऊं। ये सब स्थूल और सूक्ष्म हित ही तो है ना, इसीलिए तो व्यक्ति प्रयास कर रहा है। मैं चाह रहा हूं कि एक एक लाइन को आप अपने हृदय में, जीवन में घटित होता हुआ देखिए, तो ये विज्ञान समझ में आएगा। इसीलिए इस श्लोक को बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके। और इसी कारण से अपनी एनर्जी इधर लगाने के कारण जन्म जन्मांतर में ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमें केवल बंधन में डालने वाले हैं। ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा एकदम स्पष्ट। किंतु जब मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, मतलब जब भक्ति करता है, श्रवण करता है, समझ में आता है कि नहीं मैं आत्मा हूं और भक्ति करके ही सुखी हो रहा हूं, तब वह आत्मा के कार्य में व्यस्त रहता है। और ऐसा व्यक्ति आत्मा के कार्य यानी भक्ति के कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। एक उस बहुत सुंदर तरीके से परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज ने समझाया, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। जब आप भक्ति कर रहे हो तो आत्मा की तरह कार्य कर रहे हो, और जब भोग कर रहे हो तो शरीर की तरह कार्य कर रहे हो। कितना सुंदर बात है, बहुत सिंपल है ना। आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं, आहार अगर प्रसादम नहीं है तो आहार, हाँ, अगर मैं केवल इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं तो शरीर की तरह कार्य कर रहा हूं, और जब मैं भक्ति कर रहा हूं तो आत्मा की तरह कार्य कर रहा हूं। कुछ समझ रहे हैं ना? नहीं? एक और उदाहरण समझिए।
ये लोहा है, बड़ी आसानी से हम पानी पी रहे हैं। अब अगर यही लोहा अग्नि के संपर्क में है, तब भी आप टच करेंगे उसको, तो वो अग्नि की तरह कार्य करेगा कि नहीं? ये बात। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से भी प्राप्त की जा सकती है। मतलब भक्ति को छोड़कर के और किसी भी विधि को पालन करेगा तो वह पूर्ण साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर किसी विधि का पालन कर भी रहा है, उसमें अगर भक्ति का समावेश नहीं है किंचित मात्र, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसकी व्याख्या भी पहले की जा चुकी है। जो ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए उन्हें भी कुछ भक्ति का समावेश करना होगा। जो परमात्मा को देखना चाहते हैं हृदय में, उन्हें भी कुछ भक्ति का सहारा लेना होगा, अन्यथा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसकी व्याख्या कर चुका हूं मैं, पहले हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन भक्ति निरपेक्ष है, भक्ति को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। भक्ति करने मात्र से भक्ति देवी पूरी तरह समर्थ हैं कि उस भक्त को हाईएस्ट साक्षात्कार प्राप्त कराए। ये सब बातें ग्रहण कर पा रहे हैं? अगर आप हरे कृष्ण, आपको भक्ति, हम सबको भक्ति बढ़ाने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं कि प्रभु जी हमें भक्ति कैसे बढ़ेगी। प्रभु जी नहीं, मतलब जो भी उसको कहेंगे आप। कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति अपने आप में सर्व समर्थ है, भक्ति देवी ही भक्ति की योग्यता सब देने वाली है। भक्ति करने से ही भक्ति आती है। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण जब व्यक्ति ग्रहण करता है भक्ति के द्वारा, तो उसके अलावा उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से, भक्ति की कृपा से अविद्या अपने आप नष्ट होती है और भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति या मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। ये बात आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, एक बात विचारणीय है कि जब भगवान हृदय में ही बैठे हैं, प्रश्न आ सकता है, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारे ज्ञान से युक्त हैं और अपने प्रिय जीव के सुहृद भी हैं, तब भी जीव इतने कठिनाई में क्यों पड़ा है? ये प्रश्न आ सकता है। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, ये सत्य बात है कि भगवान सब सर्व समर्थ हैं, लेकिन भगवान बड़े नम्र भी हैं। अगर जीव भोग करना चाहता है तो ठीक, भोगो, मैं क्या कर सकता हूँ? डज इट मेक सेंस? कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं भोग करना चाहता हूं, भगवान से विमुख रहना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं देखो करके देख लो। समझ रहे हैं? इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। थोड़े वो अलग तरीके से इस बात को कहते हैं कि भगवान के हृदय में रहने से फायदा क्या हुआ? बड़े बड़े स्टाइल से कहते हैं, भगवान के हृदय में रहने से फायदा क्या हुआ? जीव का जो जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष है, उसकी एक पत्ती भी नहीं टूटी। समझ रहे हैं इसका अर्थ? कितनी सुंदर कविता है, काव्यात्मक शैली से बोल रहे हैं। लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अनायास भी कोई नाम उच्चारण कर दे तो उस वृक्ष की जड़ भी हिल जाती है। क्यों? जैसे ही व्यक्ति कृष्ण, नारायण, मुकुंद, गोविंद, माधव कुछ भी अनजाने में भी बोलता है, अब जानते हो भगवान क्या सोचते हैं? बोलो सुनील, क्या सोचते हैं? ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। अब वो दुख दुख लेके करें, सुख देके करें, चाटे मारे, चॉकलेट खिलाए, वो उनके ऊपर है। लेकिन भगवान तुरंत ही संकल्प ले लेते हैं कि इस व्यक्ति की रक्षा मुझे करनी है। रक्षा केवल शरीर की नहीं, कैसे मुझे इसको अपने पास लाना है, भगवान तुरंत उसको सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ये शास्त्र का वचन है, हरिर इति अक्षर द्वयम। जैसे ही कोई व्यक्ति क्या बोलता है, हरि हरि, या कह देता है मुझे राजमा की सब्जी लाओ, रा जा हटा दो माँ, कितने उत्सुक हैं भगवान कृपा देने के लिए। कौन सी सब्जी बनाई? राजमा। कल राजमा बना रहे हैं आप? ऐसा बोल रहा है कि राजमा, तो राम आ गया कि नहीं? अगर ऐसा भी बोल देता है तो भी वह मुक्त हो जाता है। इतने भगवान आग्रही हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से उनका नाम उच्चारण कर दे। समझ रहे हैं मेरी बात?
तो जो व्यक्ति नामोच्चारण करता है भगवान तुरंत उसको मुक्ति के पथ पे ले आते हैं, वो जाने भी ना तो भी। जैसे कि अजामिल के बारे में तो आप जानते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हम खाली ये, अरे मुझे पूरा बोल लेने दो भाई, आज बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो हम इस विज्ञान को समझिए, जब आप या हम भगवान के लिए कुछ भक्ति के कार्य करते हैं जान या अनजान में, तब भगवान प्रसन्न होकर के अंदर से नल खोलते हैं ज्ञान का। समझ में आया? ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। समझ में आ रहा है? नहीं तो भगवान चुपचाप बैठे रहते, देखते रहते क्या कर रहे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का सुंदर वचन है, जब से हम लोग पैदा हुए, आंखें दी हैं भगवान ने, कान दिए हैं, जीभ दी, सब कुछ दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये ज्ञान नहीं देते कि इसका उपयोग क्यों किस लिए करना है। बिल्कुल चुप बैठे रहते, एकदम सट जिसे कहना चाहिए, एकदम चुप बैठे रहेंगे कि आंख किधर देखनी चाहिए, आंख से क्या देखना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? जरा आप उस दिन को सोचिए जब आप भक्ति नहीं करते थे, तो आंख से क्या देखते थे? पिक्चर देखते थे कि नहीं? कभी मन में आया कि आंख से ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को देखना चाहिए? अगर आप पहले के भक्त हो और आप बचपन से हो तो अलग बात है, अन्यथा कभी नहीं आता ना। कान से भगवान के बारे में सुने, नहीं आता ना, एकदम चुप बैठे रहेंगे। लेकिन अब देखो रोज आता है ना, नकुल प्रभु हमारे कितने उतावले हो रहे थे, प्रभु जी बस बस मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं आऊंगा। क्यों किया? क्योंकि आप सेवा किए इस जीवन में, एटलीस्ट इस जीवन में किए ना। फिर घर चले गए, नहीं 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 अब मैं नहीं रह सकता, नहीं नहीं अब मैं नहीं। एक महीने में आने वाले थे, अगले दिन आ गए। कौन ला रहा है? कृष्ण लेके आ रहा है। मैं एक भक्त को बोला कि प्रभु जी मैं बाहर जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मन करता है फिर वृंदावन आता है। तो रामकृष्ण प्रभु कहते हैं यही भगवान का प्रेम है आपके प्रति, किसी के भी प्रति। मतलब वो बार बार जो भक्ति में लेके आ रहे हैं, भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ शिवम। मतलब ऐसे बोलेंगे बोलेंगे, घबराई मत, ऐसे बोलेंगे आगे जाकर के। लेकिन जो बार बार वापस बुला रहे हैं वृंदावन में भक्तों के संग में, यही भगवान का प्रेम है। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? तो ये कब करते हैं? जब आप कुछ करो कृष्ण के लिए, प्रसाद खाओ या प्रणाम करो या कीर्तन में नाच लो, चाहे भांगड़ा भी कर दिया, जैसे बाहर के लोग आते हैं कभी कभी भांगड़ा करने लगते हैं, फिर भी कृष्ण स्वीकार करते हैं। हाँ चलो अच्छी बात है, आया मेरे कीर्तन को, उसने अप्रिशिएट किया, मेरे भक्तों की सेवा करी। कुछ समझ रहे हैं? छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान के लिए कुछ करता है, तब भगवान इस प्रकार की स्मृति देते हैं, तुम मेरे शरण में आओ, मेरी सेवा करो। ये सब बातें बहुत गंभीर है, और फिर उसका भ्रम धीरे धीरे दूर होता है। इस संबंध में परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज की उक्ति मैंने कई बार कही है, और मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। महाराज कह रहे थे कि वो सोच रहे थे कि जब मुझे 2 घंटा जप करना ही है कि नहीं, तो क्यों ना हम अच्छे से गंभीरता से करें। सिंपल सी बात है, जब करना ही है तो अच्छे से करें। और ऐसा करते रहने से उन्हें कहा कि मेरे हृदय में अ सेंस ऑफ अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, भगवान से मेरा संबंध है, इस प्रकार की भावना से मेरा हृदय भावित हो गया। अब देख रहे ना कि भक्तों के संग ऐसा हो रहा है। महाराज बोल रहे थे, अन्य महाराज लोगों के संग भी हो ही रहा होगा। परम पूज्य जयप्रताप महाराज से पूछा गया, प्रसिद्ध बात है, राधा माधव है ना कलकत्ता में, राधा माधव है, सॉरी राधा गोविंद जी। तो महाराज जी रथ यात्रा में आए और बहुत महाराज बीमार हैं, तो उनसे पूछा गया, कहा गया महाराज जी आप श्री श्री राधा माधव जी से बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो आप यहाँ पे आए। तो महाराज ने कहा जितना वो मुझसे प्रेम करते हैं उतना मैं उनसे प्रेम नहीं करता। मतलब महाराज जी अनुभव कर पा रहे हैं कि राधा श्याम सुंदर या राधा माधव उनसे कितना प्रेम कर रहे हैं। आप ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? तो फिर जब उस प्रकार का आपसे कोई प्रेम करता है और आप उसको अनुभव करते हो, तो स्वाभाविक रूप से आप भी उसकी और सेवा करना चाहेंगे कि नहीं? जो आपको जूते मार रहा हो उसकी सेवा करेंगे, तो फिर माया की सेवा क्यों कर रहे हो? प्रश्न मत है। माया तुम्हें जूते मार रही है, परिवार वाले इतने जूते मारते हैं, फिर भी हम सेवा करने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। तो ये भ्रम व्यक्ति का टूटना चाहिए, भगवान की कृपा से ही टूटता है, नहीं तो जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। एक एक लाइन कितनी सुंदर है। प्रभुपाद जिसे बोलते हैं भक्ति स्वामी सिंधु का श्लोक, जीव की जागृति का श्लोक, कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमयि न करुणा नात्र नोपशांति उत्सृज्यतामथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिस
ताम शरणम आयतः माम नियंशात्मदासये। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरह से बोलते हैं, बहुत सुंदर, कि हे भगवान। और ये प्रार्थना आपको रोज भगवान के सामने करनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन आए या साक्षात भगवान के पास जाए। कृष्ण बलराम जी, मैं जन्म जन्मांतर से आपको भूला हूं, मैं तो हमेशा ही अपने काम वासना का दास रहा हूं, लेकिन ये कभी शांत नहीं हुई, कभी तृप्त नहीं हुई है, लेकिन अभी मेरे को बुद्धि आ रही है भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। दैट शुड बी आवर सोल प्रेयर, कि हमें आप भगवान, हमारी आपकी हमारी भक्ति नहीं छूटे, मैं आपकी सेवा में किसी न किसी तरह किसी भी तुच्छ रूप में लगा रहूं बस। बहुत बहुत गंभीर सब श्लोक है। तो हरे कृष्ण मंत्र जब हम करते हैं, गंभीरता से करते हैं, तो ये भावना जागृत रहती है कि भगवान मैं आपका हूं और मुझे आपकी सेवा करनी है। इस जीवन में भगवान मेरी भक्ति नहीं छूटे बस, और अब इस जीवन का मतलब कभी भी नहीं छूटे मेरे भक्त मुझे कुछ ना कुछ भक्ति का सेवा का मौका हमेशा भगवान मिलता रहे, मैं आपके बारे में सुन सकूं, जप कर सकूं, प्रसाद ग्रहण कर सकूं, ये सारे सब कुछ सेवा में लगा रहूं। अब और मुझे माया में मत डालिए। भगवान नहीं चाहते कि आप जाओ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। डर, भक्त को डर होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि देवकी माता को कंस से डर लग रहा था ना, उसी प्रकार से भक्त को भी माया में से डर लगना चाहिए कि माया बहुत प्रबल है, भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। ठीक है, तो भगवान की कृपा से होता है कि व्यक्ति समझ पाता है हृदय में कि नहीं, मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, और अन्य किसी की सेवा करनी है तो भगवान के संबंध में करनी। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की, इसे समझ में आया, जब समझ में आ गया कि मैं भगवान का हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं, तो फिर जगत की सेवा में क्यों पड़ेगा बताइए, सीधी सी बात है। तो एटलीस्ट श्रवण करना चाहिए, भले उसको भूल जाते हैं कोई बात नहीं, और जब करते रहेंगे, गंभीरता से माला करते रहेंगे, तो इस बात की अनुभूति करेंगे। देखिए, हो सकता हो ये सब बातें रेपिटेटिव लगती हो शायद, लेकिन अपने हृदय में हमें यह चेक करना चाहिए कि इसकी अनुभूति हम कितना कर पा रहे हैं। और जितनी अनुभूति करेंगे तो इन बातों पे ही बार बार मनन होता रहेगा कि मैं किसका हूं। जैसे किसी के पास कोई पैसे हैं, एक थोड़ा गेम खेलते हैं, हाँ चलिए फॉर एग्जाम्पल, इधर आओ आप, ये खड़े रहना एक मिनट, अरे 5 रुपए की गाड़ी, हट, 100 रुपए दो, 5 रुपए कौन देखता है, कोई 100 रुपए किसी के पास। हाँ, वहां से पास करना शुरू कीजिए, और हर व्यक्ति बोलेगा ये मेरा है, आप बोलिए 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 मेरा है, उसके बाद आप माता जी को दीजिएगा, माता जी को देने में नहीं, पहले बोलिए मेरा है, आप बोलिए, हाँ हाँ, उसके बाद ये अब मेरा अब ये मेरा हो गया, आगे वाले को पास करो, यस मेरा है, ड्रामा अच्छे से बोलो, ये मेरा है, आप बोलिए ये, अरे आपको ड्रामा करना भी नहीं आता है, ये मेरा है, ये मेरा है, हाँ 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 दीजिए, हाँ इधर लाइए, अरे मेरे लड़के को शुभ कृष्णदास छीन लिया, ये तो मेरा लड़का है, समझ रहे, ये नोट, और नोट पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेते, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो भले ही वापस कर दो भी, प्रोजेक्ट डोनेशन आ जाएगा, नहीं तो लास्ट में भारत को देना घोष से हम लगा देंगे। ये बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जन्म जन्मांतर हमें यही बोला जा रहा है, ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। एक भक्त है, लड़का, सच्ची घटना है, मुझे फोन किया, मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उनके चाचा जी का फोन आ गया, पहले तो थोड़ा क्रोध में बोल रहे थे, अब कौन है क्या है, फिर मैं उनको प्रीचिंग करना शुरू कर दिया, आपको पता है जीवन का लक्ष्य, वो बिहारी थे, हम थोड़ा बिहारी टोन में बोल रहे थे, आपको पता है जीवन का लक्ष्य, आप मरने वाले, हाँ मरेंगे, सरकार मरेंगे, मर के कहाँ जाओगे, कुछ पता है, कुछ बताया आपको, हमने आपके लड़के को पकड़ा है कि उसने फोन किया, ऐसे क्यों डांटना चालू कर दिया मैंने उसको। फिर रोने लग गया, वो कह रहे हमारे लड़के को मत लेके जाइए, हमने कहा हम कहाँ ले जा रहे हैं, हम तो किसी को नहीं बुला के लेके जा रहे हैं, हमारा लड़का, हमारा लड़का, हमारा लड़का, हम इसके, समझ में आ रहा है, हस्तांतरित हो रहे हैं नोट की तरह, कभी इसके पास कभी उसके पास, और हर व्यक्ति हमारा उपयोग करना चाहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, प्रेम नहीं है। आजकल तो पेरेंट्स से बोलने भी लगे हैं, तुमको पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया, उसका क्या, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसे अमृतमय वचन सुनने को मिलते हैं कि नहीं आपको। तो खैर, जो बुद्धू व्यक्ति है वो भगवान की सेवा नहीं करेगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति वह कृष्ण की सेवा करेगा। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा, क्या मतलब, अपने को शरीर मानना,
शरीर संबंधित वस्तुओं को मैं अपना मानना, ये सब माया के द्वारा होता है, या साक्षात अंतरंग शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। मतलब अपने को शरीर से भिन्न मानना, कृष्ण के दास की भावना रखना, यह सब भगवान की अंतरंग शक्ति में आता है। भगवद गीता का श्लोक आप जानते हो, देव महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतात्मा। सुना है श्लोक आपने? जो महात्मा जन है वो क्या करते हैं? भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। कैसे मालूम चलता है? भगवान का अनन्य भजन करते हैं, भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए भजन करते हैं, बदले में कुछ मांगते नहीं। क्यों ऐसा? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि भगवान ही इस पूरे जगत के एकमात्र स्वामी है, अव्यय स्वामी है, खत्म नष्ट नहीं होने वाले कभी। क्लियर? तो ये दिखाता है कि अंतरंग शक्ति के उसमें है, बहिरंग में। अब मैंने कुछ नोट दिया है और ये उपदेशामृत से है, जिसके द्वारा आप समझ पाओगे कि किस प्रकार से अविद्या भक्ति के द्वारा नष्ट होती है, और अविद्या के कारण ही हमको भक्ति का सुख अभी, बोल्ड में, अभी महसूस पूरी रूप से नहीं हो रहा है। इतना बात समझ में? मेरे पीछे बोलिए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है उपदेशामृत का 7वां श्लोक। स्यात् कृष्ण, पीछे, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसताप्य विद्या, कृष्ण नाम चरितादिसपित्त विद्या, पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो, पीतपदस्य रसनस्य न रुचिकानो, किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा, अनुदिनं खलु सेव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। मुझे लगता है इस श्लोक को तो रोज हमें सुबह जब से पहले बोलना चाहिए। अब सब लोग जरा उच्च स्वर से बोलिए कि लगा कि प्रसाद खाया है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसताप्य विद्या, पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो, किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि सभी कुछ, ये तो सित मतलब मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, मिश्री की तरह मीठे हैं। अपि मीठा होते हुए भी अविद्या पीत उत्तप्त रसनस्य, रसना मतलब जीव। तो जिस प्रकार से व्यक्ति को अगर पित्त का रोग हो जाता है तो उसके पित्त के रोग से तप्त जीव मीठी चीज का स्वाद नहीं ले सकती है, उसी प्रकार अविद्या रूपी रोग से ग्रसित जीव को भगवान कृष्ण के नाम रूप चरित्र आदि रुचि नहीं लगता है। ग्रहण कर रहे हैं? किसको अच्छा नहीं लग रहा है? किसको अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे पता था कि उत्तर गलत आएंगे। किसको अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अविद्या से ग्रसित जीव, बेसिकली कहें तो आपकी अविद्या को अच्छा नहीं लग रहा है। अविद्या के दास हैं हम, समझ में आया? हमारी अविद्या को, हमारी बीमारी को अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो भूखे हैं भगवान के नाम के लिए और भगवान की कथा के लिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अविद्या एक शक्ति है जो भगवान की अद्भुत शक्ति है, जो भगवान है बड़े मीठे, लेकिन उसे चेंज कर देती है और हमें बड़ा कड़वा लगता है वो। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने कल भी समझाया था इस बात को। व्यक्ति को सोचना चाहिए ये मेरी स्टेट है और मुझे भगवान का नाम उच्चारण करूंगा तो ये अविद्या नष्ट होगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, किंतु, किंतु मतलब बट, आदराद अनुनिदम, ये दो शब्दों को पकड़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन लिखा है श्लोक को? श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं, बड़े ही आदर पूर्वक। ये साक्षात भगवान है, मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं, मैं साक्षात भगवान के संपर्क में आ रहा हूं। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान का विग्रह साक्षात भगवान है, भगवान का प्रसाद साक्षात भगवान है। मैं भगवान के संपर्क में आ रहा हूं, यह आदर भावना होती है कि नहीं? और अनुनिदम, अनुदिनम, सॉरी अनुनिदम नहीं हो, अनुदिनम, अनुदिनम मतलब हाँ, डे टू डे का, रोज रोज भक्ति करे और आदर पूर्वक करेगा तो खलु, खलु मतलब निश्चित ही, सैव जुष्टा, स मतलब उसी में, इसी नाम रूप लीला गुण में बार बार जुष्ट लगा रहेगा तो स्वादवी क्रमाद भवती, क्रम मतलब धीरे धीरे करके उसका स्वाद आ जाएगा। और प्रपात कहते हैं स्वाभाविक स्वाद आ जाएगा। मतलब जैसे परम पूज्य राधा रमण महाराज जी बता रहे थे
अरे भाई प्रसाद खाते हो तो तुम्हारा मन हमेशा लगता है प्रसाद में, क्यों भाई? आप बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हो, फिर भी मट्ठा अच्छा है आलू का पराठा अच्छा है, समझ रहे हैं? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं क्या कहते हैं? सहज स्वाद होता है कि नहीं? उसी कह रहे हैं, आप लेटते बैठते खाते पीते कहीं पे भी परम परम पूज्य यमुना माता जी का एक साक्षात्कार है, बड़ा स्वीट साक्षात्कार है। मुझे पता नहीं, जब भी मैं जब करती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कितना अमेजिंग बात है ना, जब भी मतलब कभी भी। मुझे पता नहीं, मतलब अपने अंदर कोई योग्यता नहीं महसूस कर रही है, ये उनकी नम्रता है। उन्हें कोई योग्यता नहीं लग रही कि मैं कोई विशेष हूँ, मैं पता नहीं क्या बात है, जब भी मैं जब करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, जब भी, नॉट समटाइम्स, नॉट ओनली ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त, जब भी। तो है ना, प्रभुपाद जी के शिष्य हुए ना जिनको इस प्रकार की रुचि होती है। तो स्वाद्वी क्रमात् धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि अब तुरंत ही हो जाता है। तदगद मूल हंत्री, और यह अविद्या को पूर्ण रूप से जड़ से ही नष्ट कर देता है। और इसका अर्थ आप समझ लीजिए, अविद्या कैसे क्या हो रहा है, हम अपने आप को अपनी पहचान हमारे शरीर से कर रहे हैं। तो नाम, मैं क्यों श्लोक रखा, नाम रूप गुण लीला का स्वाद बढ़ रहा है और अविद्या नष्ट हो रही है। क्लियर? और अविद्या का जब नष्ट हो रही तो वो प्रभाव भी दिखेगा आपको कि मैं अब अपनी पहचान अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से नहीं कर रहा हूं। मेरी बात को समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये श्लोक में केवल यही वर्णन नहीं है कि हमारा भक्ति में रुचि कैसे उत्पन्न होगी, ये भी प्रस्तुत कर रहा है कि कैसे हमें आत्म साक्षात्कार होगा। डज इट मेक सेंस? अविद्या की वजह से तो हम समझ नहीं पा रहे ना हम कौन है, तो हमको बैठ के सोचते नहीं रहना कि हम कौन है। भगवान का नाम जप कीजिए, अविद्या नष्ट होगी, जैसे जैसे रुचि बढ़ती चली जाएगी अपने आप ही व्यक्ति का जो शरीर में अभिनिवेश है वह समाप्त होता जाएगा। क्या इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं? थैंक यू। ओके, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण का नाम, चरित्र, लीला और कर्म, यह सब दिव्य रूप से आस्वादनीय है। इसको भी मैं भक्तों को पूछ रहा था, नाम जप करना अच्छा तो लगा ही होगा कभी ना कभी, लेकिन वो अच्छा लगना क्या है उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते, और वो समझ में भी नहीं आता नहीं कि क्या वस्तु है जो अच्छी लग रही है। कुछ जो लोग जप करते हैं वो समझ पा रहे होंगे, और यही है स्वसंविदा। अपने अनुभव से आप समझ रहे हो कि नाम का जप करना को जो अलग लगना है, अच्छा लगना है, वो कुछ अलग ही वस्तु है। इसी से अनुभव होना चाहिए कि कृष्ण भावना के एक मानसिक आरोपण मात्र नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है है ना? जब आपको जब जब करते हैं, जब अच्छा लगता है तो आप उसकी कल्पना कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे आज अच्छा लगना चाहिए, मैं ये धारणा कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ, या आरोपण कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये डायरेक्ट परसेप्शन होता है। क्लियर? यद्यपि उसकी जीभ अविद्या रूपी पित्त के रोग से ग्रसित होती है, वह उनके मधुर अनुभव नहीं कर पाता है। वह इनको मतलब इन सभी को, नाम रूप इत्यादि को मधुर अनुभव नहीं कर पाता है। परंतु यह अद्भुत है कि केवल इन नामों के प्रतिदिन आदर पूर्वक कीर्तन के द्वारा एक स्वाभाविक रुचि जीभ पर जागृत हो जाती है और अविद्या रूपी रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। तो आपको आत्म साक्षात्कार का तरीका समझ में आ रहा है? यही श्रीमद् भागवतम का श्रवण, यही भगवान का नाम जप, यही भगवान को प्रणाम करना। जैसे जैसे आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, यू आर नॉट द सेम पर्सन। एवरी टाइम यू चैंट हरे, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। 5.1.35 पढ़ लीजिएगा जाकर, भले हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हर नाम उच्चारण के संग वह जीव भगवान के पास पहुंच रहा है, उसकी चेतना परिवर्तित हो रही। अब कल का एक प्रश्न था, प्रभु जी हमको तो जप में रुचि नहीं होती है, कृष्ण कथा में रुचि है, तो भैया हम क्या उत्तर दें? स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से उत्तर दिलवा देते हैं। कृष्ण कथा को सुनने की इच्छा ही बहुत महान है। ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, इस सबका लिंक है हमारे आज के डिस्कशन से। अविद्या नष्ट हो रही है इसलिए आपको कथा अच्छी लग रही है, सभी लोग कथा सुनने के लिए उत्सुक नहीं है। आप आश्चर्य करोगे, मैं इस क्लास के बाद चेक करता हूँ कि फेसबुक पर कितने लोग देख रहे थे। मुझे कल विश्वास था कि कल तो कोई नहीं देखेगा, और कल कल ज्यादा लोग देखे। इतना कठिन श्लोक और अधिक लोग देख रहे हैं, तो मतलब लोग सुनना चाहते हैं भागवतम को, श्लोकों में रुचि है लोग, तभी तो लोग देखना चाहते हैं। तो प्रस्तुत करने से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला इससे। अंत लीला 5.4-9, ये मेरे संग बोल सकते हैं आप लोग।
एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभुर चरणे दंडवत करी किछु करी निवेदन। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनके चरणों में दंडवत करके कुछ निवेदन किया। 4 ही श्लोक हैं। सुन प्रभु मुई दीना गृहस्थ अधामा कोनो भाग्य पायच तुम्हार दुर्लभ चरण। प्रभु सुनिए, मैं तो बहुत दीनहीन गृहस्थ अधम व्यक्ति हूँ, किसी भाग्य से आपके चरण की प्राप्ति, आपके दुर्लभ चरणों की प्राप्ति किया हूं। अब देखो किसके सामने है? महाप्रभु के सामने। वो जानते हैं कि वो भगवान है, स्पष्ट है, जानते हैं। अब क्या कह रहे हैं जरा देखिए, भगवान सामने है और क्या प्रार्थना कर रहे हैं देखिए। कृष्ण कथा सुनी बारे मोर इच्छा है, कृष्ण कथा कह मोरे हैया सदैव। कृष्ण कथा सुनने की मेरी इच्छा है, कृष्ण कथा कहिए मुझ पे दया करके। किसको बोल रहे हैं? कृष्ण को। कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा कहिए। कृष्ण को बोल रहे हैं कि महाप्रभु तो कृष्ण है और ये जानते हैं, ये कोई बदात्मा नहीं है जो मतलब उनको मोह हो रहा है कि तो एक भावुक भक्त है। ना ना, वो जान रहे हैं कि महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण कथा कह मोरे सैया सदैव, दया करके। प्रभु कहे ना कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तारे मुखे सुनी। तारा बोलते हैं, तार मुखे सुनी। अब देखिए, ये तो चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्वीट है। महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो कृष्ण कथा नहीं जानता, आप, मैं सब कुछ रामानंद राय जानते हैं, उनके मुख से आप सुनिए। इसके पीछे बहुत गंभीर रहस्य है। वैसे तो हम जब इसको पढ़ाएंगे कभी तो आपको समझ में आएगा। रामानंद राय जी शूद्र परिवार से हैं, और अभी आपने क्या सुना, प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण परिवार से। तो भगवान यहाँ स्थापित करना चाहते थे जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु हो, इसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं। लेकिन अभी हम उधर नहीं जा रहे, हम खाली कृष्ण कथा की बात कर रहे हैं। अब देखिए, भाग्य तोमार कृष्ण कथा सुनित है मन, रामानंद पाश जाई कर श्रवण। बहुत भाग्य से तुम्हारे हृदय में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हुई। आप रामानंद राय के पास जाकर के कृष्ण कथा का श्रवण कीजिए। कृष्ण कथा रुचि तुम्हार बड़ा भाग्यवान, जार का कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान। तुम्हारे हृदय में कृष्ण कथा को श्रवण करने की रुचि है, तुम बहुत भाग्यवान हो। जिस, और केवल तुम ही नहीं, जिसके भी हृदय में कृष्ण कथा की रुचि है बहुत भाग्यवान। यानी कि अब उसकी अविद्या नष्ट होने लगी। अरे प्रभु जी छोड़ देते, नहीं नहीं, अभी हम आपको एक दो चार्ट और समझाएंगे फिर छोड़ेंगे। ये इंग्लिश में है, लेकिन आप लोग इतनी इंग्लिश पढ़ना जानते हो। जो नीला वाला पहला जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है? अविद्या। अविद्या के 2 भाग हो गए। आवरण, इसे कहते हैं अज्ञान और तमस, इसे और संस्कृत में कहते हैं आवरणात्मिक। यानी कि ये हमारे स्वरूप को ढक देती है, जो हम हैं भगवान के सेवक उसको ढक देती है, हम भूल जाते हैं हम कौन है। ठीक। दूसरा है विक्षेप, इसे कहते हैं मोह या अस्मिता। अस्मिता मतलब भूल, विस्मरण मतलब जो हम नहीं हैं उसमें अपना अभिनिवेश करा देना। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका या प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका भाग जो अविद्या का है वो क्या करता है? पहले हमें भुला देता है कि हम हैं कौन। और विक्षेपात्मिका क्या करता है? जो हम नहीं है, शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है, उसमें हमारी भावना करा देता है कि हम ये हैं। कुछ समझ में आ रहा है शिवम प्रभु? अब जब ये हो जाता है कि मैं ये मानने लगता हूं कि मैं शरीर हूं, तब क्या होता है? 3 प्रभाव, राग, द्वेष और अभिनिवेश। राग मतलब आसक्ति, जो लोग हमें हमारे शरीर की इंद्रिय तृप्ति देते हैं उनके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। क्या ये देखते हैं आप? और जो व्यक्ति हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है ना। ये ऐसा बात नहीं है, चाहे वो स्थूल इंद्रिय तृप्ति हो चाहे वो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति हो। ये सब समझ पा रहे हैं बात? और अभिनिवेश, और इस कारण से जब व्यक्ति भोगों में पड़ा रहता है तो उसको मृत्यु का भय होता है। क्यों मृत्यु का भय होता है? क्योंकि वो वही सोचता रहता है कि ये सारी जो भोग की वस्तुएं हैं वो मुझसे छीन ली जाएंगी। जैसे मेरे जीवन में अभी मैं एक अच्छा अनुभव देखा कि मैं ऑलमोस्ट कब से हूँ, 2008 से रिपेयर मेंटेनेंस सेवा कर रहा हूँ, मतलब काफी समय से हेरो डिपार्टमेंट भी है।
और सुविधाएं भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की प्राप्त होती हैं, जो भी कोई दिक्कत नहीं। जब बोला गया कि प्रभु जी आप अभी आप गोमाता में सेवा कर रहे हैं, गौशाला में सेवा कर रहे हैं, तो अब इसको दूसरे भक्त लोग देख लेंगे, हाँ, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई दुख, कोई ऐसा परेशानी, कोई ऐसा संताप है इसने मेरी खिलाफ पॉलिटिक्स करके मेरी सीट छीन ली, कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो भाई, वैसे भी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो अच्छा है तो दूसरा भक्त सेवा कर ले। डज इट मेक सेंस? यहाँ तक मुझे मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ भक्ति करने से ऐसा होता है। मुझे डेंगू हुआ था कुछ साल पहले, लगा था शरीर छूट जाएगा, ठीक है छूट जाएगा। यू डोंट फील, समझ रहे हैं, यू डोंट फील दैट मच अटैच्ड एज अ डिवोटी। तो लगता जरूर है बाह्य रूप से कि भक्त लोग बहुत आसक्त हैं, अपनी वस्तुओं में आसक्त हैं, लेकिन वस्तुतः वो आसक्त नहीं रहते। हाँ जी, मैं पूरा कर लेता हूँ। हाँ, इस संबंध में कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, माइक दीजिए। ये ये आप सभी के संग घटित होगा। आप नाम जप करते रहिए, आपको लगेगा भक्त बाहर से रिश्ते के अनुसार कार्य कर रहा है, but internally he becomes detached from all those things. नहीं प्रभु जी, आपने बताया जैसे आपने अपना एग्जाम्पल लिया, बट लेकिन सेवा में आसक्ति होना भी तो एक चीज। आप समझिए, मैं सेवा नहीं। छोड़ रहा हूं। मैंने बोला कि मैं जो सेवा कर ही नहीं पा रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सेवा भी नहीं कर पाते हैं और केवल पोजीशन से आसक्त रहते हैं। जी जी। मैं उस बात की बोल रहा हूँ। तो इधर इधर सेवा कर रहा हूँ, मुझे इधर सेवा करना है, मुझे भागवत पढ़ानी, मेरे पास अब इतना समय नहीं कि हर सेवा को मैं देख पाऊँ। डज इट मेक सेंस? जी। उधर सेवा छोड़ करके मैंने डिवोटी किचन की सेवा पकड़ ली है। अब जानते हैं ना कितनी महत्वपूर्ण सेवा कर रहा हूँ। रोज मेरी सेवा है कि जाके प्रसादम ग्रहण करना, बताना प्रभु जी ठीक है, ये ठीक नहीं है। केवल इतना ही करता हूँ मैं, मुझे पता है और कुछ नहीं करता। और लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं प्रभु जी प्रसादम बड़ा अच्छा बनवा रहे हो आप। मैंने कहा हाँ 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 मैं स्वीकार भी कर लेता, हाँ हाँ बनवा रहे हैं, अच्छा बनवा रहे हैं ठीक है। एनीवेज, जो भी है, लेकिन ये भी सिद्धांत है ना, जो सहायता करता है उसका भी कुछ लाभ मिलता है, उसको उतना ही लाभ मिलता है जो करने वाले को। लेकिन हम बात खाली ये कर रहे थे कि अपने जीवन में देख लीजिएगा, भगवान से आसक्त होइए, सेवा की मनोभावना से आसक्त हुई, तो अपने आप ही जगत की चीजों से आप अनासक्त रहेंगे, कि ये सब चीजें जाननी ही है। कोई भी वस्तु भौतिक रूप से हमारी निश्चित नहीं रहने वाली है कि नहीं। मैं खाली खैर बात कर रहे थे कि अभिनिवेश छूटता जाता है, मृत्यु का भय भी छूटता जाता है। मैं समझता हूँ हर भक्त के हृदय में इतनी विश्वास तो हो गया होगा कि मैं जीवन में भक्ति किया हूं, तो भले ही मैं भगवान के पास ना जा सकूं, लेकिन अगले जन्म में फिर भगवान मुझको लेके आएंगे भक्ति में। इतना तो विश्वास तो सब भक्तों के हृदय में होगा ही, है कि नहीं? ये तो इतना भय नहीं हो रहा है अब मैं दोबारा मरूंगा तो क्या होगा एनी डिवोटी कैन हैव दैट काइंड ऑफ फियरलेसनेस कि हम कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो ये अविद्या का समझ में आ रहा है आपको बात। लेकिन जो व्यक्ति भोगों में आसक्त होता, देखिए मृत्यु के समय कितना डर जाते हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत घबराते हैं, है कि नहीं? मैंने सुना था इस प्रकार से कि औरंगजेब मरते समय बहुत घबरा रहा था कि मैंने बहुत पाप किया, मेरा क्या होगा। हर व्यक्ति को डर लगता है इस प्रकार से, जो पापी होते। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा शरीर छूटे जैसे कि नारद जी का छूटा था, पता ही नहीं चला कब शरीर छूटा, कब दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ये अजामिल के जैसा, गंगा जी में स्नान करने के छूट गया, और हम देख रहे हैं भक्तों का हो भी रहा है। एक भक्त थे ना जो मंगल आरती आ रहे थे, शरीर छूट गया सब। अभी क्या नाम, परम पूज्य कृष्ण कीर्तन प्रभु का शरीर छूटा बांग्लादेश में, कथा करके आए, शाम को थोड़ा बीमार पड़े, अगले दिन रात में शरीर छूट गया। और भक्तों के संग ऐसा ही होता है, ठीक है। अरे यहीं तो छोड़ देते हैं, हे भगवान। मैं सोच रहा था आखिरी स्लाइड है, नहीं अब ये आखिरी स्लाइड है वाकई। अज्ञान के बारे में तो समझा दिया, ज्ञान क्या होता है ये भी देख लीजिए। ज्ञान मतलब संबंध ज्ञान। जीव और ईश्वर के बीच में क्या संबंध है बताइए? नित्य दास। ईश्वर और भौतिक प्रकृति के बीच में क्या संबंध है? वह भगवान की बाह्य शक्ति है। और जीव का प्रकृति से क्या संबंध है? वस्तुतः कोई संबंध नहीं है, प्रकृति उसको पकड़ी आवरण से रूप में ढका हुआ है। तो हमें भोग का प्रयास करने के बजाय जो भी हमारे पास तथाकथित भौतिक वस्तु है उनका उपयोग हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। तो इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। मैं जीव हूँ, जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जब तक इस शरीर में हूँ अपने मन वचन कर्म से मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। जब ये ज्ञान समझ में आ गया, उसके तदनुरूप हम भक्ति करेंगे, भक्ति के प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्य प्रेम को प्राप्त करेंगे, भगवान का दर्शन हम प्राप्त करेंगे। ये सब बातें समझाने के लिए आपको ये बात बोली गई। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ प्रश्न होंगे, तो उनको हम बताने का प्रयास करेंगे। कोई कह रहे हैं कि यदि मैं ब्लेसिंग दूंगा तो
सभी कोई व्यक्ति भाग्यवान हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति भाग्यवान हो जाएंगे। अगर मेरी ब्लेसिंग से ही काम चल जाता तो मैं अपने को ब्लेसिंग दे देता। अरे मेहनत करनी पड़ती है, केवल ब्लेसिंग से काम नहीं चलता है। ब्लेसिंग से काम चलता तो मैं अपनी को ब्लेसिंग कर देता ना। शिव कृष्णदास जी, मे यू बिकम अ प्योर डिवोटी, है कि नहीं? मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करते हैं तो आशीर्वाद भगवान से मिलता है। ठीक है, हम तो मनु महाराज से आए हैं ना। हे भगवान, ये कौन डिवोटी आ गया? अच्छा चलो, नए डिवोटी, कोई बात नहीं। उससे पहले तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। कितने लोग मरे थे महाभारत के युद्ध में? अरे एक भी नहीं, क्या होता है? प्रैक्टिकल में बताओ। 64 करोड़ बोलते हैं, सुना है जो इस प्रकार से पॉपुलेशन हमेशा रहती है। अब मनु महाराज से, अब ये मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मनु महाराज से केवल इंसान आए हैं, जीवात्मा मनु महाराज से नहीं आई है। मनु महाराज निमित्त बनते हैं इंसानों की संतति को आगे बढ़ाने के लिए। जीवात्मा की कोई सृष्टि नहीं होती। आप नए आए हो, कोई बात नहीं। एक ही नाम मीन्स हरे कृष्णा नहीं, नॉट जस्ट कृष्णा, बिकॉज देर आर नो टू डिफरेंट। पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। एक नाम मतलब हरि। कभी कभी मिलिंद प्रभु के बातें समझ में नहीं आती। अनंत जीवन के बाद भी ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Since birth we haven't been trained to live a Vedic comments है। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। Where is this श्लोका from? Which श्लोका? I don't know। शायद कृष्ण नाम बोल रहे थे क्या? अविद्यात्मनि कृते, वो उसमें बताया नहीं गया कि कहाँ से है। वो जो कामादि नाम वाला श्लोक था। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु से, उसका नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ के बता सकता हूँ। हाँ, शायद कृष्ण नाम वाला उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 7 का है। Why the whole world is behaving like that and identifying us with gross and subtle body? Maybe because of, not maybe because of avidya, it is because of avidya. Why then we got this human form of body which even demigods would like to have to get liberated from this? मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रश्न, इतने लंबे लंबे कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिवोटी किचन सेवा इज लाइक सोल। ए हट, अच्छे प्रश्न है। कुछ अच्छा कमेंट किया करो, कुछ भी कमेंट करते। प्रभु जी प्लीज ऐड NOI 7 अलॉन्ग विद शिक्षाष्टकम। ओके, कोई प्रश्न नहीं था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया कि अविद्या जैसे जैसे नष्ट होगी तो आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे, और अविद्या नष्ट होती है भगवान की भक्ति करने से। सो हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन पारायण आप लोगों को